तो फिर 90 दिन की कथा प्रारंभ कर दिया पंडित ने, वो पहुंच नहीं पाया, 3 बज गया। वो सोच रहा है कि कोई बात नहीं, आज हमको जाना जरूर है, बड़ी स्पीड से काम करने लगा, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। 6 बज गया। फिर जब 6 बज गया तो सोचा है कि क्या बताऊं, पंडित जी ने हमारे लिए 2 दिन की कथा पढ़ाई, फिर भी हम नहीं पहुंच पाए, क्या बात है, हमको फुर्सत नहीं मिल पाई, पता नहीं कैसा काम है। अब जो है पंडित जी ने कथा विसर्जन कर दिया। पंडित जी ने कहा कि अब बताओ वो आदमी आया कि नहीं आया। लोगों ने कहा कि अरे पंडित जी, उसके पास फुर्सत नहीं, काम क्या है, आप 1 महीने कथा करोगे फिर भी नहीं आएगी। अब 10वें दिन सुबह पंडित जी की विदाई हुई, सभी लोग प्रेम से विदाई पंडित जी की कर रहे हैं। पंडित जी बिल्कुल निकलने वाले थे, तब तक अकस्मात गांव में शोर हुआ, बहुत जोर से हाहाकार। तो पंडित जी रुक गए, भी सब जो विदा कर रहे थे वो भी रुक गए कि क्या बात, आवाज इतनी क्यों हुई। फिर एक आदमी ने आके सूचना दिया कि पंडित जी, जो व्यक्ति आपकी कथा में समय नहीं निकाल पाया था, फुर्सत नहीं थी 1 मिनट की, उसका स्वर्गवास हो गया, उसका जो है हार्ट अटैक। तो अब क्या करें, पंडित था नहीं उस गांव में, तो बोले पंडित जी से सब लोग कहता है अंत्येष्टि क्रिया आप करते जाओ। पंडित जी रुक गए बेचारे, क्या करें। तो 4 लोग लेके जा रहे थे उनको, तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा है, रुको, एक बार हम अपने ज्ञान के द्वारा इनसे बातचीत करेंगे, हो सकता है इनके पास समय हो तो हम कथा सुना दें इनको काम में। पंडित जी ने 4 व्यक्तियों से कहा रुको, इनको रोक दिया। अब पंडित जी गए उस मरे हुए व्यक्ति के पास, कान में धीरे से बोल रहे हैं, कहते हैं जब प्राणी की मृत्यु होती है तो ये जीवात्मा सूक्ष्म जगत में 2-4 दिन तक रहते हैं। तो पंडित जी को ज्ञान था, उन्होंने अपने भाषण में पूछा उससे कि बताओ भाई, अब फुर्सत हो तो कथा सुनाते हैं। बोला ऐसा है पंडित जी, हमारे पास फुर्सत नहीं, अब भी फुर्सत नहीं है। तो पंडित जी ने कहा अरे क्या बात करते हो, अभी तुमको सब लोग जला देंगे, आप कह रहे फुर्सत नहीं। तो बोला अरे जलाने दो, हमको फुर्सत नहीं, कथा सुनी। आधा घंटा तक जो है पंडित जी बताते रहे काम में, उसकी समझ में नहीं आएगा। लोगों ने कहा पंडित जी ऐसा है, अब आप हटिए और इनको जाइए। सभी लोगों ने जाकर शमशान घाट में चिता लगाई, लगा दिया, आग जलकर राख हो गए। तो इस प्रकार से लोगों के पास काम बहुत है, हाई काम हाई काम, लेकिन जो समय निकालने वाले हैं, जो प्रभु के कथा के अनुरागी हैं, वो प्रतिदिन 1 घंटा निकालेंगे। लोग 2-2, 3-3 घंटे तक पिक्चर देखते रहते हैं, उसके लिए समय है और कथा के लिए नहीं। तो जो कथा के प्रेमी हो जरूर आएंगे, और जिनके भाग्य में कथा सुनना नहीं लिखा है वो आप अभी नहीं पाएंगे, ये भी बात है। यह सुरचरित जान पे सोई, जा पर कृपा राम के होई, आवत ईश्वर अति कठिनाई, राम कृपा बिनुआए नहीं जाए। प्रभु की कृपा होगी तभी आप इस मार्ग में पैर रख पाएंगे। जैसे कहते नहीं कि अभी 7 दिन की कथा है, आज तो प्रथम दिवस है, सुनाएंगे किसी दिन और 7 दिन व्यतीत हो जाएंगे, आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से लोगों के पास फुर्सत कम है। कथा चालू होती 8 बजे, सुनने आते हैं 10 बजे। क्या है, कहीं कहीं श्रोता तो कथा प्रारंभ के पहले आ जाते हैं, बीच में आओगे कौन सी कथा हो रही थी पता नहीं चलता है, कथा में व्यथा हो जाएगी। इसलिए कथा को सुनना है तो टाइम से आओ, कल लास्ट दिन है, सब लोग समय से आ जाना और फिर परसों आराम से पूरी नींद लेना कायदे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सभी राक्षसों का वध करते जा रहे हैं। अब
इधर बाल्यावस्था में वध करते जा रहे हैं, उधर भगवान शंकर जी आते हैं रूप बदल करके दर्शन करने के लिए प्रभु। भगवान शंकर जी और साथ में कालभूषण जी, बहुत भीड़ लगी थी नंद बाबा के यहाँ। सभी देवता आते थे रूप बदल बदल के दर्शन के लिए। भगवान शंकर जब दर्शन के लिए आए रूप बदल करके, तो उस समय जिस समय नंद बाबा के द्वारे खड़े हैं एक फक्कड़ का रूप बनाए हुए भोलेनाथ, तो माता यशोदा समझती कोई याचक आया है। इनने सरफी तमाम निकाली और लाके देने लगी भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने कहा हम इनका क्या करें, हमको तो लाला का दर्शन करना है। माता यशोदा ने विचार किया कि ये फक्कड़ बाबा है, इतना इनका रूप ऐसा विकराल है, इनके रूप को देख करके हमारा लाला डर जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं लाऊंगी, ईश्वर आएगा। अब वो इंतजार करते रहे, जब जागा तब क्या करें। भगवान शंकर ने कहा कि हम दर्शन किए बिना जाएंगे नहीं। अब माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान को बड़े प्रेम से लाई और शंकर जी को दर्शन। अब देख लिया शंकर जी ने, शंकर जी ने देखा कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान ने शंकर जी को देखा। अब दोनों एक दूसरे के को मिलने के लिए आते हो। माता यशोदा लौट जाती है लेकर। अब कुंवर कन्हैया जो है चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। अब क्या हुआ, चुप ही नहीं हो रहे हैं। तो फिर यशोदा जी ने बुलाया शंकर जी को। शंकर जी ने कहा अरे माई हम तुमको बहुत देना भूल, इसीलिए चिल्ला रहे। अब हाथ गोदी में लिया भगवान शंकर ने, खूब प्रेम किया प्रभु से, अपने नेत्रों को भर करके देखा प्रभु की छवि। अपनी जटाओं को खोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में लगा रखे, मन ही मन प्रणाम करते हैं और प्रभु को लगा दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं। फिर क्या होता है, अब भगवान श्री कृष्ण किसी प्रकार का विलाप नहीं करते। शंकर जी की मन की इच्छा पूरी हो गई। सभी देवता लोग इस प्रकार से बारी बारी दर्शन करते हैं प्रभु का। जब भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजसों का अंत किया, तो अब क्या होता है, बहुत सी लीलाएं भगवान कृष्ण ने किया है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी सभी बाल गोपालों के साथ खेल रहे थे वन में। वहां पर सभी एक ही थाली में भोजन करते थे। भगवान श्री कृष्ण सभी गोप कुमारों का जूठा था। तो इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने आकर के देखा। ब्रह्मा जी देखते कि अरे ये कैसा ब्रह्म है, ये सभी का जूठा खा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण प्रेम में सब कुछ भूल जा रहे हैं, प्रेम के वश है दया निधान। तो उस समय जब ब्रह्मा जी को शंका हुई कि ये ब्रह्म नहीं है, अब वो आए क्या करते हैं, अपनी माया से जितने भी बछड़े गाय थी गोप कुमारों अदृश्य करते। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, बलराम ने देखा कि गाय बछड़ा तो क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि ये चार खोपड़ी वाले का काम है, ब्रह्मा जी का काम। तुरंत मुरली बजाई और नए बछड़े गाय सभी गोप कुमार। ब्रह्मा जी ने तो एकांत में बंद कर रखा है, 1 साल हो गया बंद किए। ब्रह्मा जी ने देखा, विचार किया कि देखें क्या हाल है। तो देखते हैं कि सभी गोप कुमारों के साथ सभी गाय बछड़े उतनी ही संख्या में हैं, कोई फर्क नहीं। आप आश्चर्य पड़ गए क्या करेंगे, अगर उन बछड़ों को हम लाएंगे नहीं बताएंगे तो पाप लगेगा हमको। अब उस समय ब्रह्मा जी आ गए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, त्राहि माम स्तुति करते हैं, क्षमा करो प्रभु हम आपको पहचाने। बारंबार प्रणाम किया, प्रार्थना किया, स्तुति की, भगवान श्री कृष्ण दयालु में क्षमा कर। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जैसे महान व्यक्ति भगवान ही स्वयं परीक्षा करेंगे, तो आजकल के लोग तो बहुत संशय करते हैं भगवान पर।
लेकिन भगवान कृष्ण की मुरली का कमाल बहुत बड़ा है। मुरली की तान इतनी निराली है कि अगर वो बजाते हैं तो कोई भी गोपी अपने घर में नहीं रहती। जिस समय कहते हैं कि बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन थे लोग। कहते हैं कि बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग मोहे, लेकिन वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन थे लोग। तीनों लोग मोह गए लेकिन वे तीनों नहीं मोहे। वो तीनों कौन थे? कौन भक्त बताएगा? दो मिनट का समय है भक्तों के पास। बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन थे लोग। तीन व्यक्ति नहीं मोहे, वो थे कौन? बता दो, संकोच मत करो। याद आया? नहीं याद आया? ध्यान से सुनो और कहीं भूलना मत नहीं। बंसी की इतनी मधुर तान है, पूरा ब्रह्मांड मोहित है, तीनों लोक मोहित है, 14 लोक मोहित है, लेकिन वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग? वे कौन से? पहला बंसी, दूसरा बंसी का स्वर, और तीसरा बंसी बजाने वाला स्वर। और एक आध्यात्मिक अर्थ समझ लीजिए, कौन से लोग नहीं मोहे? ये तो साधारण की बात है। अगर वे तीनों मोहित हो जाएंगे, ये संसार उलट पलट। वे कौन है? पहला है कच्छप, जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी रुकी हुई है। वो कच्छप का आकार कितना बड़ा है? इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने बड़ा आकार है। कच्छप के ऊपर शेष भगवान है। शेष भगवान के सहस्त्र फन हैं, और एक एक फन पर एक एक वाराह बैठा है। ध्यान देंगे, एक एक वाराह। सबसे नीचे कच्छप है, फिर इसके ऊपर शेष भगवान है। शेष भगवान के प्रत्येक फन पर एक एक वाराह बैठा है, और वाराह अपनी सूंड के द्वारा, दांतों के द्वारा पृथ्वी को रोकते हैं। कैसे रोके? जैसे भुनका, जैसे आपके ऊपर भुनका बैठ गया, कोई पता नहीं चलता। भुनका के समान समझ रहा है, एक तिल के समान पृथ्वी की वजह उसको आभास हो रही है। तो वही कच्छप, शेष भगवान और वाराह, यही तीनों मोहित नहीं हुए थे। अगर ये मोहित हो जाते तो पृथ्वी उलट पलट हो जाती। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। अब हमारे भक्त ध्यान देंगे, भगवान श्री कृष्ण तो अनंत लीलाएं करते हैं। कथा बहुत लंबी है,
कथा का एक पार नहीं, समय बहुत कम है, कम शब्दों में समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हुए और नंदलाला को देख देख करके नंद जी और यशोदा थोड़ी नहीं समाती, क्योंकि उनके कार्य इतने महान हैं, उनके कार्य को देख करके नमन करने को मन करता है। माता पिता अपने पुत्र को नमन करते, ऐसे ही प्रत्येक पुत्र को चाहिए कि वो अपने कर्मों के द्वारा अपने माता पिता को ऊंचा करे। पुत्र का अगर कर्म महान है तो पिता सर ऊंचा करके समाधि करेगा। अगर पुत्र कुपुत्र है, निज कर्मों में फंस गया, तो उस कर्म के द्वारा, निज कर्म के द्वारा पिता का ही सर नीचा करता है। समाज में सर उठाकर पिता चल नहीं, तो ऐसा कर्म करो जिससे पिता की शान पर कोई पट्टा न लगता है। हीरा, ये मनुष्य का जीवन हीरा मिला है और अमूल्य हीरा है, कोई साधारण नहीं। और आप सभी के घर में हीरा और कांच दोनों हैं, ध्यान में। हीरा कांच कौन है? कोई भी घर नहीं मिलेगा जिसमें हीरा और कांच न हो। हीरा कम है, कांच की संख्या ज्यादा है। हीरा कौन है और कांच कौन है? जय श्री राम। जय घोष करेंगे सभी भक्त, इससे किसी को नींद ना लगे। कथा बहुत लंबी है, संक्षेप में करेंगे, कंठबद्ध होगा जरूर। बोले जय श्री राम। सब लोग ताकत लगा दो, बार बार कहना। बोलो जय श्री राम। ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलो जय श्री राम। सब लोग बोले नहीं गा रहे हैं। आज और कल जयकारा लगा लो, फिर 11 तारीख को खूब मन शांत करके सोना। बोले जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम। तो आप सभी के घर में हीरा और कांच है। पुत्र के कर्म के द्वारा पिता माता प्रसन्न रहते हैं और कुकर्म के द्वारा माता पिता दुखी होते हैं। तो ऐसे नालायक पुत्र की आवश्यकता नहीं है। पुत्र हो तो सुपुत्र हो, कुपुत्र की आवश्यकता है कि जो कुपुत्र पैदा हो पूरे घर को अशांति बना दे, सभी लोग दुखी हो जाएं और दुख का कारण पुत्र हो। ऐसे पुत्र से क्या? तो इतना ध्यान रखना कि आपके घर में हीरा और कांच है, पहचान होनी चाहिए। हीरा किसको कहते हैं, कांच किसको कहते हैं? अगर कोई भक्त बताए तो आपके घर में हीरा कांच है, हम सिद्ध करेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी को जानकारी है बताओ हीरा किसे कहते हैं, कांच कौन है? थोड़ा कथा ध्यान से सुनो, समझो, और फिर जाके कल घर में खोजना कौन हीरा है और कौन कांच है। अगर 2-3 पुत्र हैं तो उसमें हीरा एक होगा, ठीक है। ऐसे ही एक राजा था, उसके पास अमूल्य हीरा, वास्तव में हीरा ही था, और एक कांच था, लेकिन देखने में दोनों समरूप थे, देखने में एक जैसे, और लेकिन उसमें से एक हीरा था अमूल्य और एक कम कीमत वाला कांच था। वो राजा प्रत्येक देश के राजा में जाता था, राजा के पास, और उसकी यही शर्त थी कि जो जिस राजा के यहाँ जो कर्मचारी, जो सदस्य इस को पहचान देगा कि ये हीरा है, ये कांच है,
तो हम ये अमूल्य हीरा उसकी तिजोरी में डाल दें। इसी तरह प्रत्येक देश के राजा के पास जाता तो सब पर विजय प्राप्त करता जा रहा है वो राजा, लेकिन लास्ट में जब अयोध्या धाम पहुंचता है, बहुत पहले की बात है, जिस समय अयोध्या के राजा अनिरण्य जी थे, उस समय वो राजा आया और पूरी कहानी बताई कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक हीरा और एक कांच, देखने में सब रूप हैं। आपका कोई भी सदस्य, कोई भी कर्मचारी अगर पहचान देगा कि ये हीरा है, ये कांच है, तो मैं अपना अमूल्य हीरा की तिजोरी में डालकर सहज से वापस हो जाऊंगा। और मुझे कोई प्रसन्नता होगी कि आपके यहाँ कोई ऐसा सदस्य, ऐसा नागरिक था, तो अगर नहीं पहचान पाएगा तो कुछ धन देना पड़ेगा। राजा ने सब स्वीकार कर लिया। ठंड का महीना था, राजा का दरबार लगा हुआ है और खुले दरबार में एक टेबल पर उस राजा ने अपने दोनों वस्तुओं को निकाला, हीरा और कांच को रख दिया धूप ने उस टेबल के ऊपर। अब बारी बारी से सभी लोग पहचानने के लिए आते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता है। अब यह स्थिति आ गई कि राजा की हार निश्चित, अयोध्या के राजा की हार निश्चित हो गई। अब राजा बेचारा बड़ा परेशान, कोई पहचानने में समर्थ नहीं हो पाया। इतने में ही अचानक शोरगुल हुआ तो पता चला कि एक अंधा व्यक्ति आ रहा है, वृद्ध पुरुष और अंधा है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा। राजा को खबर दिया गया कि अरे एक अंधा व्यक्ति आया है और वो कह रहा है कि एक अवसर हमको भी दिया जाए। तो राजा ने विचार किया कि अंधा है, वो क्या पहचानेगा। फिर सोचा कि हमारी हाथ तो निश्चित हो ही चुकी है, एक अवसर हम उसको क्यों न दें, उसे भी दें। अब उस आज्ञा भी राजा की, राजा के कर्मचारियों ने उस वृद्ध पुरुष को, अंधे व्यक्ति को उस टेबल के पास लाया गया। जैसे ही टेबल के पास आया, उस अंधे व्यक्ति ने तुरंत ही हीरा और कांच को एक साथ पकड़ा, जैसे टच किया तुरंत बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। जो राजा सभी देशों पर विजय प्राप्त करता आ रहा था, उसने कहा कि परम सत्य है, इसने पहचान लिया और हम ये अमूल्य हीरा बड़े साहस, बड़े प्रसन्नता के साथ आपकी तिजोरी में वचनानुसार डाल रहा हूं और अपने देश को प्रस्थान कर दिया। इस प्रकार से वो राजा चला जाता है अपने देश, और इधर राजा की जीत हुई। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया अयोध्या का। इतनी भीड़ थी, सब आश्चर्य पड़ गए कि अरे हम लोग नहीं पहचान पाए, ये वृद्ध पुरुष पहचान लिया और अंधा भी है, क्या बात है। तो सब लोग उस वृद्ध पुरुष से कहने लगे हाथ जोड़ करके कि बाबा आपने पहचाना कैसे, आप देख भी नहीं पा रहे। तो उस वृद्ध पुरुष ने कहा कि अरे साधारण सी बात है, हीरा और कांच को पहचानना। बोला बता दो हमको। तो बाबा ने कहा कि सुनो, हीरा और कांच को पहचानने में बड़ी सरलता है। धूप का समय, धूप लग रही थी और कांच में जैसे धूप लगेगी तुरंत गर्म हो जाएगा, कांच तुरंत गर्म हो जाएगा, पक्का है। और हीरा गर्म नहीं हो सकता है, अगर आप उसको अग्नि में रख दो तब भी गर्म नहीं होगा। जैसे बर्फ का टुकड़ा आप लीजिए, आप उसको आग में डाल दो, जब तक वो टुकड़े के आकार में बर्फ रहेगी तब तक वो ठंडी ही रहेगी, गर्म नहीं हो सकती। वैसे ही हीरा है, कितना ही उस पर धूप लगे, गर्म किया जाए लेकिन वो ठंडा ही रहेगा। अब बता दिया उसने, आप सभी को विश्वास हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप सभी के घर में हीरा और कांच है, लेकिन हीरा की संख्या बहुत कम है, कांच की संख्या बहुत ज्यादा है। आप स्वयं विचार करेंगे हीरा किसको कहते हैं। परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, माता पिता, भाई बंधु बहन, पुत्र पुत्री, पोता पोती, बहुत सदस्य। लेकिन परिवार के अंदर हीरा किसको कहते हैं, ध्यान दें। परिवार के अंदर जटिल से जटिल समस्या आए, जो व्यक्ति उस जटिल से जटिल समस्या को अपने वाणी के द्वारा, वाणी के प्रभाव से उस समस्या का निदान कर दे, उसे हम हीरा कहते हैं। और कांच, जो छोटी छोटी बातों में परिवार में बहस करे, लड़ाई झगड़ा करे, छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाए,
क्रोधा क्रोधा क्रोध हो जाना, लड़ाई झगड़ा करने लगे, उसको हम कांच कहते हैं।